हजारों साल के इतिहास में इतनी आभा और इतनी कांति किसी दूसरी संस्कृति या सभ्यता में नहीं मिलती है। इसीलिए समूचा विश्व भारतीय संस्कृति को नमन करता है, उसके सामने नतमस्तक रहता है। लेकिन भारत की उन्नति के विरोधी और स्वार्थी तत्वों को भारतीय संस्कृति की ये खुशहाली शुरू से चुभती आई है। इसीलिए भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ संतों महापुरुषों पर आए दिन तरह तरह से प्रहार और अत्याचार होते आए हैं। दुनिया गवाह है कि हमारे आदरणीय साधु संत और महापुरुष हमारी इस गौरवशाली सनातन संस्कृति के वाहक ही नहीं, आधार स्तंभ भी रहे हैं। लिहाजा इन पर हमले से पूरा देश तिलमिला रहा है। हिंदुओं का सबसे अहम त्योहार दिवाली होता है, लेकिन कुछ साल पहले दिवाली की ही रात में श्रद्धेय शंकराचार्य स्वामी श्री जयेंद्र सरस्वती को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उन पर तरह तरह के झूठे और आधारहीन आरोप लगाए गए। बापूजी ने शंकराचार्य के खिलाफ अमानवीय कार्रवाई की निंदा की और खुद धरने पर बैठ गए। दरअसल बापूजी ने उसी समय भविष्यवाणी कर दी थी कि इस देश में धर्म ही नहीं बल्कि साधु संतों के खिलाफ एक समानांतर ताकत काम कर रही है, जो निश्चित तौर पर देर सवेर मेरे खिलाफ भी इसी तरह की साजिशें रचेगी। हिंदू धर्म की जड़ें काटने वाले तत्व और संतों को निशाना बनाकर उनके प्रति लोगों की अश्रद्धा हो जाए, ताकि हम अपना उल्लू सीधा करें। ऐसे तत्वों को और राजनीतिक षड्यंत्रकारियों को जल्दी बाज आना चाहिए, नहीं तो लोगों की आहें संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा के गया रावण कौरव केरो कंस। अब सभी भारत के हितैषियों को एकजुट होना पड़ेगा। आपसी भले कोई मतभेद हो, लेकिन संस्कृति की रक्षा में हम सब एक हो जाए। मेरा राजनीति से कोई लेना देना न होते हुए भी उन्होंने शुरू किया तो मैं सड़क पर जा बैठा भूख हड़ताल। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई पार्टी नहीं बनानी। लेकिन सारी पार्टियों का उद्देश्य जिस संस्कृति की रक्षा के लिए है, वही पार्टी में घुसे कुछ लोग किसी को भी मोहरा बनाकर दबाव डालकर हिंदू संतों को और हिंदू संस्कृति को उखाड़ना चाहे तो हिंदू कुर्बान हो जाएगा, लेकिन अपनी संस्कृति उखाड़ने नहीं देगा। मैंने ये कदम उठाया, इसके पीछे दूसरे पक्ष के लोग मेरे लिए क्या क्या कर सकते और क्या क्या अफवाहें उड़ाएंगे और कार्टून बना रहे हैं, मुझे पता है। और मेरे देवी कार्य में क्या क्या विघ्न डालने के षड्यंत्र कर लेते हैं वे लोग कई बार, मुझे पता है। लेकिन मैं सब सहता हुआ भी संस्कृति के लिए काम किए जा रहा हूं। मेरे लिए, विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण के लिए, राम तीर्थ के लिए उन्होंने क्या नहीं कुप्रचार किया, और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इन बातों को सबको सहता हुआ भी अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। स्वामी विवेकानंद ने कहा, धरती पर से हिंदू धर्म गया तो सत्य गया, शांति गई, उदारता गई, सहानुभूति गई, सज्जनता गई। मैं कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन सहानुभूति और सज्जनता को मेरे सामने मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। सत्य को मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। मेरा शरीर सत्य नहीं है,
लेकिन मेरा प्रभु सत्य है और पद पद पर तुम्हारी हमारी रक्षा करने वाला और प्रेरणा देने वाला मौजूद है। अब आश्रम और समितियों पर भी आंधी चलेगी, उसके लिए तुम्हें भी तैयार रहना पड़ेगा। कुप्रचार होंगे, कुछ का कुछ करेंगे करने वाले लोग। बहरहाल पिछले कुछ एक साल से पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू भी संस्कृति विरोधी तत्वों की आंख की किरकिरी बन गए हैं। उनकी साफ सुथरी छवि को खराब करने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। देश की जनता और भक्त समाज को गुमराह करने के लिए साजिश के तहत ही पिछले 4.5 साल से बापूजी पर लगातार अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। असामाजिक तत्व बापूजी के बारे में कुप्रचार करके लाखों करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी साजिश के तहत अक्सर ही संत समाज और उससे जुड़े लोगों को परेशान किया जाता रहा है। मिसाल के तौर पर देखें तो मनगढ़ंत आरोप लगाना और नई कहानियां गढ़ने का फैशन सा बन गया है। कभी आश्रम पर तांत्रिक विद्या या काला जादू का झूठा आरोप लगाया गया, तो कभी बच्चों की हत्या का आरोप। इन साजिशों का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति पर हमला करने वाले नित नई चाल चल रहे हैं। आखिर क्या आधार है इन आरोपों का और कितनी सच्चाई है इन आरोपों में, आइए जानते हैं। आहत करने वाली बात यह है कि टीआरपी बटोरने के चक्कर में आजकल बापूजी के बारे में प्लांटेड स्टोरीज दिखाई जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तांत्रिक विद्या यानी काले जादू को लंबे समय तक प्रमुखता से उछाला गया, कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी ही धज्जियां उड़ गईं। उसी केस में 9 दिसंबर 2008 को जांच के बाद सीआईडी ने आश्रम को क्लीन चिट दे दी और 9 नवंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने सारे इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया। उस समय इसे आम जनता के पास क्यों नहीं पहुंचाया गया? 2 बच्चों की जो डेथ है उसी से रिलेटेड हमारा केस है और बाकी कोई और केस नहीं। सीआईडी क्राइम की टीम आके पेपर में आया था कि कुछ ऐसे बोहरे हैं जहाँ पे कुछ मतलब धूप बत्ती और ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ है, तो वो जस्ट हम चेक करने के लिए आए थे। एफएसएल की टीम भी आई थी, लेकिन सामान्य पूजा वगैरह का ही है, कोई ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ हमको यहाँ पे मिला नहीं। यानी जिस मनगढ़ंत मुद्दे पर रोजाना नई नई स्टोरीज प्लांट हो रही थी, देश की सबसे बड़ी अदालत में उसी की हवा निकल गई। इससे यह साफ हो जाता है कि निश्चित तौर पर ये सब किसी बहुत ही बड़ी साजिश का हिस्सा है। आगे दी गई चंद मिसालें कुप्रचार करने वालों के नापाक इरादों को सिद्ध करती हैं। राजू चंडक उर्फ राजू लंबू ने तो झूठा और गंदा आरोप लगाने की हद ही कर दी। इसी तरह अमृत वैद्य ने भी अपनी पत्नी को बुर्का पहनाकर मीडिया के सामने पेश किया। उसकी पत्नी के बेबुनियाद आरोपों को चटपटा बनाकर दर्शकों को परोसा गया। इससे भी साजिश की बू आती है। आश्रम के खिलाफ साजिश करने वालों में केवल राजू लंबू या अमृत वैद्य ही नहीं है। लांछन लगाने वालों की फहरिस्त में सुखाराम ठग और राजेश सोलंकी भी है। इन सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा और कई बार जेल भी जाना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है, सांच को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं। संतों को खत्म करने की साजिश सफल हो जाएगी। आज आसाराम बापू के खिलाफ ही साजिश नहीं हो रही है, लेकिन आज तक एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। हिंदू धर्म के प्रति लोगों की आस्था में कमी आ सकती है। यही तो इन तथाकथित विदेशी सोच और हिंदू विरोधियों की साजिश है। जिन धर्म गुरुओं को हिंदू समाज श्रद्धा भाव से देखता है, उसी श्रद्धा पर चोट कर रहे हैं ये साजिशकर्ता। इन साजिशकर्ताओं को पता है कि हम अपने धर्म के दम पर हिंदू समाज को नहीं तोड़ सकते, तो इन्होंने हिंदू समाज की श्रद्धा पर ही चोट करना शुरू कर दी। बापूजी समस्त मानव समाज के प्रेरणा स्रोत संत हैं, लेकिन साजिशकर्ताओं ने देश के करोड़ों लोगों की पवित्र आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पूज्य बापूजी पर नया इल्जाम थोप दिया। आरोप बेहद ही घृणित था। एक तो छेड़खानी व मनगढ़ंत आरोप लगाया गया, ऊपर से प्रचारित किया गया कि रेप किया गया है। जिस संत ने भौतिकवाद के युग में राष्ट्र को ब्रह्मचर्य और संयम जैसे उच्च संस्कार दिए, जिस संत की पावन प्रेरणा से 17,000 से अधिक बाल संस्कार केंद्रों द्वारा
बच्चे अच्छे संस्कार पाकर सुसंस्कारित हो रहे हैं। बापूजी इतने करुणामयी संत हैं कि वह दिवाली और अन्य मौकों पर गरीबों, आदिवासियों और जरूरतमंदों के पास जाकर उन्हें जीवनोपयोगी सामान देते रहे हैं। ऐसे महान संत जिनके दर्शन सत्संग से करोड़ों भक्त अपने दुख दर्द दूर करके शाश्वत सुख व शांति पाते हैं, जिनके सत्संग मात्र से लाखों नशाखोरों का नशा छूट जाता है, जिनके बताए इलाज से हजारों लोगों की असाध्य बीमारियां दूर हो जाती हैं, जिनके जीवन से प्रेरणा पाकर हजारों गृहस्थ भी जीवन में कोई 6 महीने तो कोई 1 साल के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, जिनकी प्रेरणा से वैलेंटाइन डे की जगह 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई, जिनकी वाणी ने लाखों करोड़ों युवाओं को सदाचार की राह पर चलने, संयमी जीवन जीने और विकारों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। जरा सोचिए, उन्हीं महान संत के बारे में ऐसी अनर्गल और मनगढ़ंत कहानियां रचना और उन झूठी कहानियों को कई दिनों तक प्रचारित प्रसारित करना कितना उचित है। बहरहाल इस क्रम में सच जानना भी बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरी साजिश और उसके पीछे की सच्चाई। बापू एक बार फिर से साजिश के शिकार हुए हैं। आसाराम बापू पर दुराचार का आरोप लगा है। दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग लड़की ने बापू के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। सुदर्शन चैनल और A to Z जैसे न्यूज चैनलों ने ईमानदारी से सच को देश के सामने रखने की कोशिश की। उस घृणित साजिश का पर्दाफाश आरोप लगाने वाली लड़की की सहेली ही करती है। उसने बोला कि मैंने कुछ नहीं करवाया, मेरे मम्मी पापा ने सब कुछ करवाया। मैं उसे फोन काट के फोन उठा ही नहीं रही थी। पहली बात तो ये लड़की जवाब देने में असक्षम। हाँ, वो जवाब फोन ही नहीं उठाई। हाँ। इस लड़की का बयान सुनकर हर किसी को लगता है कि यह एक साजिश ही है। देश की जानी मानी हस्तियां ही नहीं बल्कि तकरीबन हर संत समाज बापूजी को भली भांति जानता है। इन लोगों को पता है कि चंद स्वार्थी तत्वों के इशारे पर बापूजी पर तोहमत लगाई जा रही है। आरोप लगाया गया हमारे आसाराम बापू के ऊपर, कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहा है, न होगा। पूरे देश के भीतर एक इस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है कि ये सब आरोप हमारे संतों के बारे में लगाए जा रहे हैं। नाश हो इस सरकार का, नाश हो ऐसे लोगों का जो इस प्रकार से हमारे संतों के संबंध में इस प्रकार की धारणा और भावना हमारे देश में पैदा कर। कुरैशी जी, बहुत सारे समर्थक थे, उनका ये कहना था, बहुत सारे लोग हैं, उनका ये कहना था कि जो कोशिशें की जा रही है राजनीतिक साजिश लगा के तहत इस तरह से फंसाने की, और साथ ही साथ ये भी उनका उद्देश्य हो सकता है कि समर्थक जो है, जो भक्त हैं, उनमें श्रद्धा कम हो। लेकिन शायद ये सारी चीजें करने की वजह से श्रद्धा और ज्यादा बढ़ जाएगी और फॉलोअर्स की संख्या में और ज्यादा इजाफा होगा। बिल्कुल सही बात है ये। उनको जितनी यातनाएं दी जाएंगी उतना ही उनका समर्थन बढ़ेगा। हाँ। क्योंकि हमारा देश धर्म में आस्था रखने वाला है। वो धर्म कोई भी हो सकता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन खुदा और भगवान में हर आदमी भरोसा रखता है। इन संतों में हर आदमी भरोसा रखता है। इन संतों के खिलाफ अन्याय हो ये कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं करेगा। तो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के समर्थन में वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि साधु संतों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। साधु संतों के बारे में अनेक आरोप लगाने की परंपरा देश में तेज हुई है। आपने किसी मौलवी पर, क्रिश्चियन पादरी पर आरोप लगाते हुए देखा है, और आसाराम बापू का जीवन जहाँ तक देखा है बहुत सात्विक संत का जीवन है। बीजेपी के उपाध्यक्ष एवं साध्वी सुश्री उमा भारती ने अपने को परम पूज्य बापूजी की बेटी बताते हुए समस्त प्रकरण को साजिश करार दिया। मैं उनको 15-20 साल से जानती हूँ। एक बेटी के नाते मेरा हृदय कहता है कि वो किसी महिला के ऊपर बुरी नजर नहीं डाल सकती। चिंता का विषय लग रहा है कि राजस्थान और दिल्ली दोनों जगह पे कांग्रेस की सरकार है, और आसाराम बापूजी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ ओपन बोलते रहे। तो आमतौर पर ओपन बोलने वाले लोगों को सजा हुई है, जैसे अभी खेमका को हो गई हरियाणा में, उसके पहले दुर्गा शक्ति नागपाल को हो गई, जो भी उनकी गलतियों को पकड़ता है। और उनने तो सिर्फ वो गलतियां पकड़ी हैं जो फैक्चुअल गलतियां थी डिसीजन में, प्रॉपर्टी के मामले में। इसमें तो आसाराम बापूजी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को खुलेआम उनका मजाक बनाया, उनको चैलेंज किया है। और दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकारें हैं।
दिल्ली में और राजस्थान में, तो मुझे ये लगा कि उल्टा तो नहीं है। उस लड़की से मुझे पूरी सहानुभूति इसलिए हो रही है कि कहीं वो किसी पॉलिटिकल मोटिव की शिकार तो नहीं हो रही है लड़की। आसाराम बापू 75 साल के वृद्ध और एक बेटा बेटी के बाप थे। ऐसे मामले में अंत में तो अगर वो बेकसूर है तो बाहर बेकसूर ही निकलेंगे, जैसे कि जयेंद्र सरस्वती जी निकले थे। और जिन लोगों ने आरोप लगाए थे, शर्मिंदगी का सामना उनको करना पड़ा था। मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने परम पूज्य बापूजी पर लगाए गए आरोपों को एक सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने कहा, जब तक इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं हो, जब तक इतने बड़े संत का सामाजिक रूप से अपमान नहीं होना चाहिए। उस बेटी के प्रति हमारी सहानुभूति है, पर वो जिन षड्यंत्रकारियों का शिकार हुई वो बेटी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए, ये अपेक्षा हम जरूर करेंगे। अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हुए श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, सारे देश की जनता में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स अगर किसी संत के तो आशाराम जी महाराज के हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इंदौर में जानता हूं कि बहुत सारे लोगों की उन्होंने शराब छुड़वाई है, उनका मांस छुड़वाया, लोगों को सही रास्ते पे लाए। आप में ताकत है क्या? मेरे में ताकत है कि मैं किसी की शराब छुड़वा सकूं? आज इतना बड़ा संत देश के अंदर, जो देश ही नहीं विदेशों में भी देश की संस्कार संस्कृति की बात करता है, उसके ऊपर इस बहुत घिनौना आरोप है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह ने परम पूज्य बापूजी पर लगाए गए आरोपों को एक सोची समझी साजिश बताया। CNN IBN पर हुई चर्चा में डॉक्टर स्वामी ने कहा, अधिक चिंता इस बात की है कि जैसा पहले शंकराचार्य के साथ हुआ, उनकी छवि खराब की गई, परंतु बाद में जब वे निर्दोष साबित हुए, किसी ने क्षमा याचना नहीं की। क्या मीडिया ने FIR देखी है? फिर कैसे उन्होंने बापूजी को दोषी कहना शुरू कर दिया? FIR में बलात्कार का कोई जिक्र नहीं है। दरअसल नकारात्मक प्रचार करने वाले बिना किसी तरह की जांच या क्रॉस चेकिंग के स्टोरी बना देते हैं। आरोपों को सत्य का जामा इस तरह पहनाते हैं जैसे वही सच हो। आइए देखते हैं असली रिपोर्ट क्या है और इसे पेश किस तरह किया जा रहा है। पहले कहा जा रहा है कि बापूजी के खिलाफ नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है। दूसरा, यह भी शोर मचाया गया कि बालिका के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है, जबकि सच ये है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली में से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। आरोप पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो उसके साथ छेड़खानी करने के आरोप लगाए हैं। बापूजी के ऊपर षड्यंत्र के तहत उन्हें गिरफ्तार करने के लिए रची गई साजिश व मनगढ़ंत दुष्प्रचार के सदमे से भोपाल आश्रम के एक वरिष्ठ पदाधिकारी श्री देव कृष्णानी जी की मृत्यु हो गई। उन्होंने 2 दिन से अन्न जल त्याग दिया था। वे बापूजी के समधी तथा नारायण साईं जी के ससुर थे और मध्य प्रदेश राज्य के कई आश्रमों की सेवा देखते थे। उनके देहांत के कारण बापूजी मध्य प्रदेश पहुँचे। बापूजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस वजह से पूछताछ के लिए नहीं पहुंच सके। वह इंदौर आश्रम में जोधपुर पुलिस का इंतजार कर रहे थे। साथ ही बापूजी ने हर प्रकार की पूछताछ के लिए सहयोग एवं अगले दिन जोधपुर जाने की तैयारी भी दर्शाई थी। लेकिन कुछ मीडिया ने झूठी खबरें लगाई कि बापूजी फरार हैं और पुलिस ने देश के इन सम्मानित 75 वर्षीय संत को अस्वस्थ होने के बावजूद भी आधी रात को जबरन उठाकर अपमानजनक व्यवहार करते हुए गाड़ी में डालकर आश्रम के पीछे के गेट से ले गए। बापूजी के अंगत सेवकों को मारा पीटा गया और बापूजी को रात भर कोई फ्लाइट न होने के बावजूद भी रात बितानी पड़ी। विडंबना है कि झूठ इस गंदी साजिश और झूठे दुष्प्रचार से आहत होकर लोग पूरे देश में विरोध जता रहे हैं। रैलियां निकल रही हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, जोधपुर, रायपुर, जालंधर, लखनऊ, जबलपुर, बीकानेर, बाड़मेर, ग्वालियर, बीदर, नासिक, जौनपुर, उदयपुर, गोरखपुर, डूंगरगढ़, सबलगढ़, पटना, मुजफ्फरपुर और कोलकाता जैसे तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में प्रदर्शन हुए। दिल्ली में लाखों लोगों ने इस साजिश का विरोध किया।
और ये सब कुछ सिर्फ राजनीतिक साजिश की वजह से किया जा रहा है। अगर बात करें तो आपको बता दें, जितने भी समर्थक हैं, हर तबके के समर्थक आपको नजर आएंगे। महिलाओं की बात की जाए, पुरुषों की बात की जाए, हर उम्र के लोग आपको संत आसाराम बापू के समर्थकों में नजर आएंगे। युवाओं की बात की जाए, सभी इसमें आपको दिखेंगे। सभी में आक्रोश देखने को मिल रहा है, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह आंदोलन की तस्वीरें आपको नजर आएंगी और सबका यही कहना है कि इंसाफ होना चाहिए। अब ये षड्यंत्र, अब ये साजिश बंद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत हो चुका है। अब ये अपने संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जंतर मंतर की अगर बात की जाए तो जंतर मंतर पर विरोध चल रहा है। परम पूज्य बापूजी की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर के करोड़ों शिष्यों में रोष फूट पड़ा। कहीं मौन रैली, कहीं विरोध प्रदर्शन, तो कहीं धरना प्रदर्शन कर लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया। लंदन और न्यूयॉर्क में भी परम पूज्य बापूजी के अनुयायियों के हृदय की पीड़ा ने उन्हें सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। झूठे और निराधार आरोपों को मिर्च मसाला लगाकर दिखाने के कारण वे खासे नाराज थे। झूठे आरोपों व साजिश में फंसे अपने प्रिय गुरुदेव की पीड़ा से लाखों महिलाएं पीड़ित हो रही हैं, आंसू बहा रही हैं। शीघ्र रिहाई और सलामती के लिए व्रत कर रही हैं, उपवास रख रही हैं। हमारे बापू तो पार ब्रह्म परमेश्वर है। लोग कहते हैं सोना नहीं, वो पारस है, पारस। वो तो हर किसी को, और पारस भी ऐसा सोना नहीं बनाते, वो तो सीधा पारस बना देते। कहाँ से बापू ने कहाँ पहुँचा दिया। मैं 40-40 चाय पीती थी, आज चाय को देख रहे हो मुझे 10 वर्ष हो गए। मैं 10 साल से बापू की शरण में हूँ और मैंने ऐसे अनुभव किए कि ये संसार समझ ही नहीं सकता है। बापू के चरणों में आए तो समझ सके। बापू ने मेरा जीवन बदल दिया केवल एक दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक से। जिस दिन से मेरे बापू को लेके गए हैं, दुष्ट ऐसे लेके गए हैं, आतंकवादियों से डरते हैं और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते। मेरे बापू को कैसे ले दे, मेरे बापू को कैसे ले दे। जिस दिन से बापू आए वहाँ से आश्रम से, उस दिन से मैं घर नहीं गई हूँ। मैंने अपना घर त्याग दिया, उस दिन से मैं यहाँ धरने पे हूँ।
कितने दिन हम लोग भूखे सोते हैं, प्यासे सोते हैं, पानी नहीं पीते, खाते नहीं है, क्योंकि हमें केवल बापू चाहिए, बापू बापू और बापू, सिर्फ बापू चाहिए। हमें दुनिया, सारी दुनिया कुछ भी नहीं चाहिए, हमें कोई सुख नहीं चाहिए, कोई मोक्ष नहीं चाहिए, कोई स्वर्ग नहीं चाहिए। बापू जो है वो पूरे विश्व का कल्याण करने की ताकत रखते हैं। और ये जो पोस्को लगाया गया ना, मुझे पहले से पता था, जब मेरी अंतरात्मा कहती थी कि बापू को ध्यान में रख के बनाया गया, क्योंकि ये दुष्ट सारे आरोप लगा लगा के बापू को नहीं फंसा सके थे। बस इनकी एक ही मंशा थी कि बापू इनके हाथ में आ जाए किसी तरह। और जैसे इन्होंने दुष्टों ने दूसरों के साथ किया ना, किसी का दिमाग नहीं काम करता है, प्रज्ञा सिंह के साथ क्या किया इन्होंने, इनकी ऐसी मंशा, लेकिन ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। और जो लोग ये कहते हैं ना कि बापू चमत्कार दिखा दे, अरे बापू ये चमत्कार ही तो दिखा रहे हैं। मैं 5 साल की उम्र से जा रही हूँ आश्रम में, और मैंने आज तक कभी भी जितना संयम और जितना ब्रह्मचार्य हमने आश्रम में देखा है, शायद कहीं नहीं देखा, किसी भी हॉस्टल में, किसी भी स्कूल में कहीं नहीं देखा। और आज हम जैसे हैं, जो कुछ हमें सिखाया, हमें गुरुदेव नहीं सिखाया। हम लोग सत्संग में अलग बैठते हैं, हम लोगों की भाइयों की सेवा अलग होती है, बहनों की सेवा अलग होती है। जहाँ जिसके शिष्य इतने वो हैं जो हमें सिखा रहे हैं, तो वो गुरुदेव गलत बिल्कुल ही नहीं हो सकते। मैं बापूजी को ये बिल्कुल भी नहीं मान सकती, जो भी कर रहे हैं कि बापूजी ने गलत करा किसी लड़की के साथ, ऐसा करा वैसा करा, ये बिल्कुल फॉल्स एलिगेशंस हैं। बापूजी तो बहुत पूरे के पूरे ब्रह्म हैं। बापूजी के पास जाओ, वो तो छूना तो दूर दूर से ही आशीर्वाद देने में रहते हैं। और आप लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा करा वैसा करा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। हम इसको मानेंगे ही नहीं, बिल्कुल। मुझको इतना प्राप्त हुआ है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, एकादशी और ऐसे बड़े बड़े रातों में कुछ भी संसार व्यवहार नहीं करना चाहिए। वैसे ब्रह्म पे आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा करा। अरे आप संसार की दृष्टि से देखो, he is near 75 years old. How can an old man do this stuff? He cannot. Can you say to your grandparents or father कि उन्होंने ऐसा किसी के साथ गलत करा है? जब आप अपने घर में नहीं बोल सकते, आप किसी को कैसे बोल सकते हैं? ये कैसा अमानवीय व्यवहार, एक मतलब 75 वर्षीय संत के साथ, सम्मानीय संत के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है इस देश में, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ये हम बिल्कुल अत्याचार सहन नहीं कर पाएंगे। मैं खुद बता सकती हूँ कि मैं जब से बापूजी को जेल गए, मैं घर नहीं जा पाई। मैं परसों भी यहाँ से जंतर मंतर से गई हूँ बस स्टैंड पर, मैं वापस आ गई अपना बैग उठा के। ऐसी पीड़ा हमारी लाखों बहनों के मन में इतनी पीड़ा हो रही है, ना तो कोई खा पा रहा है ठीक से। अब ये क्या चाहते हैं, हमारी जान लेना चाहते हैं। बापूजी के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। बापूजी बिल्कुल निर्दोष होते हुए भी उनके साथ इतना गंदा व्यवहार किया गया है। किसी आतंकवादी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया गया होगा। इस तरीके से उनको गाड़ी में बिठाया गया जैसे किसी आतंकवादी को बिठाते हैं। वो इतने ब्रह्म ज्ञानी संत हैं, अगर आप सिर्फ उनके दर्शन ही कर लेते हैं तो दर्शन मात्र से ही आपकी वासना दूर हो जाती है। हमारे सभी साधकों के ऐसे अनुभव हैं जो श्री मतलब गुरुदेव के दर्शन से ही, उनके वचनों से ही लोगों के कैसे व्यसन छूट गए, कैसे उनके वासनाएं छूट गई। उन ब्रह्मज्ञानी संत के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगाया गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे समाज में बारी बारी से संतों को ही क्यों बदनाम किया जा रहा है? हमारे गुरुदेव को इन्होंने सारे समाज में सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए ये एक सोची समझी साजिश है। इसको सब जानते हैं, और इसे जल्दी से हमारे बापूजी को अगर बाहर नहीं निकाला गया, अगर उनको निर्दोष साबित नहीं किया गया, तो हम अन्न जल छोड़ने को तैयार हैं। हम यहाँ 17 दिन से धरने पर बैठे हैं, और अब भी जब तक हमारे गुरुदेव हमारे बीच में नहीं आ जाते, हम यहाँ बैठे रहेंगे। हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, और हम अन्न और जल भी नहीं लेंगे जब तक हमारे गुरुदेव यहाँ वापस नहीं आ जाते हैं। बापू सिर्फ आजकल माताओं को, भाइयों को ही नहीं, बल्कि जो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वो युवा पीढ़ी पे दे रहे हैं। जो हम जैसे युवा पीढ़ी, यंगस्टर्स जो खराब हो रहे हैं, सिगरेट्स, ड्रग्स, दारू पी रहे हैं, ये कर रहे हैं। लड़कियां भी कहीं पीछे नहीं है। मैं भी उनमें से कहीं एक हूँ जहाँ क्लब जाती थी, दोस्तों के साथ घूमती थी, मूवीज देखती थी, मुझे कुछ नहीं पता होता था। बापू की शरण में आने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ा है। हमारे बापू दिल की धड़कन है, पूरे देश समाज की धड़कन है बापू। अगर धड़कन ही नहीं तो कुछ भी नहीं बचा। उस ब्रह्मज्ञानी पे इल्जाम लगा रहे हो जिन्होंने विदेशियों की वैलेंटाइन डे को हटा के मातृ पितृ पूजन दिवस की सुंदर प्रेरणा दी। उस भगवान के लिए जुल्म कर रहे हो, जिस भगवान को माता पिता के पास हम बाल संस्कार की सेवा करते हैं, माता पिता के पास जाते तो हमें धन्यवाद देते। स्कूलों में टीचर कहते बहन हमें आज तक नहीं पता था, हमारे बच्चों ने कभी हाय हेलो के सिवा कुछ नहीं सीखा। आज मेरे भगवान हमें प्रणाम करना सिखा रहे हैं माता पिता को। माँ बाप इतने खुश है उस ब्रह्म ज्ञानी गुरु के साथ। अरे कुछ तो सोचो, परमात्मा से कुछ तो डरो, भगवान से डरो। सृष्टि करता है संसार में, क्यों जुल्म कर रहे हो मेरे भगवान के साथ? मेरे पति एक महाशराबी व्यक्ति थे,
जो बहुत शराब पीते थे, चाहे वो नवरात्रे हो, चाहे वो कोई भी त्योहार हो। दीक्षा लेने के कुछ सालों के बाद मेरे पति ने सबसे पहला कार्य किया, शराब छोड़ी। अगर आप चाहते हैं इस देश में इस देश का भला करना, और मेरे बापू तो विश्व का भला करते हैं, मातृ पितृ पूजन मनाना, आप चाहते हैं बाल संस्कार चलना, बच्चों का अच्छे बनना, उज्जवल भविष्य का निर्माण करना, शराब छूट जाना, सिगरेट छूट जाना, खाइए ना 100 रुपए की दवाई जो मीडिया वाले आपको बार बार ब्रेकिंग न्यूज में देते हैं। मैं कहती हूँ आप उस न्यूज को, आप उस दवाई को खाकर देखिए, 1000 रुपए की दवाई अगर आराम आ जाए तो। मैंने ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ अपने पति को खिला ली, आज तक आराम नहीं आया। आराम आया तो मेरे संत के चरणों में आकर आया। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है सभी देशवासियों से कि मीडिया के कुप्रचार सुन के भ्रमित ना हो। मीडिया केवल नौकरी के लिए ऐसा कर रहा है, और हम लोग और हमारे जो लोग हैं वो दूसरे लोगों को शांति का लाभ दिलवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। देर सबेर इस षड्यंत्र के सूत्रधार और इसमें लिप्त बिकाऊ लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। देश विदेश के करोड़ों लोगों की आह का खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर और अंदर संत आसाराम बापू के समर्थकों पर दिल्ली पुलिस ने जमकर लाठियां यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने महिला और बच्चों को भी नहीं बख्शा, जिसके चलते कई समर्थक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जबकि दूसरी ओर मामले को लगातार कवर कर रहे सुदर्शन न्यूज के संवाददाता के साथ दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की और कवरेज को रोकने का भी असफल प्रयास किया है। क्योंकि वी आर द डिवोटी ऑफ आवर गुरु। जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आज दिल्ली पुलिस का हमको देखने को मिला है, इतना गंदा चेहरा दिल्ली पुलिस ऐसी है, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेडीज के लिए टॉयलेट्स बंद, पानी की सप्लाई बंद, सब चीजें बंद कर दी गई। इवन किसी के फोन स्विच ऑफ है, स्विचिंग बोर्ड्स तक के लिए मना कर दिया गया, कोई यहाँ पे फोन चार्ज नहीं करेगा। ये क्यों किया कि ताकि हम बाहर से कॉन्टैक्ट ना कर पाए। सबके फोन डेड पड़े थे, छोटे छोटे बच्चे अंदर थे, दे वर क्राइंग कि हमको भूख लग रही है, बाहर जाने नहीं दे रहे थे। जो बाहर जाएगा वो वापस नहीं आ सकता। रात को लाइट्स बंद करके लाठी चार्ज किया गया है, इतना बुरा हाल किया है। खाना नहीं दिया गया, पानी बंद करवा दिया। जो बाहर से लोग पानी के पैकेट्स लेके आ रहे थे उनको पानी बंद करवा दिया गया। की बात किया, मेरी कुछ पुलिस वालों से बात हुई, उनका कहना था कि वहाँ महिला पुलिस कांस्टेबल थी। आज ही हमारे चैनल से खास बात मैं उस सवाल पे आऊंगा, लेकिन जिस तरीके डीसीपी का कहना था कि वहाँ पे महिला पुलिस कांस्टेबल थी, उसके बारे में बताइए, सच्चाई बताइए, क्या वहाँ पे कोई महिला पुलिस कांस्टेबल? कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, सब बाहर थे, यहाँ पे कोई नहीं आया। हार के मजबूरी में लोगों ने एक तिरपाल उठाया ताकि हम किसी तरह लोगों की मदद कर पाए। तिरपाल उठा के ऊपर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल खड़े हुए थे और लेडीज को नीचे टॉयलेट्स करते हुए देख रहे थे। दिस इज वेरी वेरी शेमफुल थिंग फॉर आवर दिल्ली गवर्नमेंट प्लस दिल्ली पुलिस। शेम ऑन यू। शिकायतें बहुत है, सीधे तौर पर आरोप दिल्ली पुलिस पे लगाए जा रहे हैं और प्रशासन पे लगाए जा रहे हैं। किस तरीके से महिलाओं को जो है प्रशासित किया जा रहा है। देखिए, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं प्रियंका कि ये जब भी कोई आंदोलन होता है तो दिल्ली पुलिस की तरफ से सब तरह की व्यवस्थाएं कराई जाती है, पानी की, शौचालय की, लेकिन पानी के नाम पर खाली टंकियां वहां थी और शौचालय के नाम पर ताले लटके हुए थे। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रेशर है। जिस तरीके से बाबा के जो समर्थक यहाँ मौजूद है वो दिन रात भूखे प्यासे यहाँ बैठे उनकी रिहाई के लिए, और साफ तौर पे बात ही सामने आती है कि कहीं न कहीं षड्यंत्र किया जा रहा है। आज बेशक चैनल मत दिखाएं, सच्चाई तो बापू ने बोला है कि सामने आके रहेगी, तो लेकिन सच्चाई तो जनता को पता लग जाती है। आप बेशक बापू के लिए कुछ भी अनगणत बेफिजूल इतने बड़े, इतने देश के राष्ट्र संत के लिए ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। एक कसाब के लिए भी ऐसा नहीं बोला जाता है। कितना मन में ठेस पहुंचती है। कभी ये चैनल क्यों नहीं सोचते हैं कि आप भले मुजरिम भी माने, लेकिन इंसान तो मुजरिम भी है। अगर आप मुजरिम भी मानते हैं तो बापू के साथ इस प्रकार से अभद्र व्यवहार, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग, आप सच्चाई नहीं छुप सकती है भाई। कितना भी प्रयोग करें, कितना राज सत्ता करे, प्रशासन करे, दिल्ली पुलिस करे, जोधपुर पुलिस करे, कितने और ले आइए, लेकिन सच्चाई तो सामने आके रहेगी कि बापू पाक साफ है, निर्दोष है। फिर भी हमें कानून प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है। चलिए, आपको कानून प्रक्रिया पर भी पूरा भरोसा है। कानून से बढ़कर कोई नहीं है। कानून को अपना कार्य करने दीजिए। और हम, अगर हमें ठेस पहुंच रही है, हमारे बापू निर्दोष हैं, हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन जंतर मंतर में हमेशा होता है, हमें क्यों हटाया जा रहा है? हम क्या कर रहे हैं?
ना हम तोड़फोड़ कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मंदिर मार्ग थाने में बैठ के गिरफ्तारियां दे रहे हैं, वहां बैठे हैं, कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं कर रहे, कोई सरकारी उससे छेड़छाड़ नहीं कर रहे, आराम से बैठे हैं। आश्रम वाले हमें खाना दे रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, पतीले गिराए जा रहे हैं, टॉयलेट नहीं करने दिया जा रहा, टॉयलेट को ताला लगाया जा रहा है। ये कहाँ बैठे हैं ह्यूमन राइट्स वाले? क्यों? मतलब ठीक है एंटी बापू है, क्या एंटी फॉलोअर्स भी हैं? फॉलोअर्स है तो हम क्या इंसान नहीं है? हमारे से ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, किस लिए? पानी भी बंद कर दिया गया, वहां पानी बंद कर दिया गया, टॉयलेट नहीं करने दिया जा रहा। एक मुजरिम को भी ये हक होता है कि टॉयलेट करे, पानी पिए, खाना खिलाए, आप हमें मत खिलाइए। आश्रम से आ रहे हैं, आप पतीलों को गिरा रहे हैं, लाइट बंद करके देर तपारदार मार रहे हैं। क्या हम बैल, घोड़े, कुत्ते, भैंस है क्या? हमें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि बापू पर लगे सभी झूठे आरोपों को जल्द से जल्द हटाया जाए और बापू को रिहा किया जाए। साथ ही वे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरा मामला राजनीतिक साजिश की देन है। लेकिन हद तो तब हो गई जब आसाराम बापू के समर्थकों की ओर से शांतिपूर्ण ढंग से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर जोधपुर पुलिस ने बापू के समर्थकों को दौड़ा कर पीटा। पहले तो पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को डरा धमका कर प्रदर्शन बंद कराने की बात कही, लेकिन जब बापू के भक्त नहीं माने तो उन पर जोधपुर पुलिस की बर्बर लाठियां चली। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी को दौड़ा कर पीटा गया। किसी को भी रहम की दुआ नहीं मिली। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। आपको बता दें कि बापू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बापू के वकील आज जमानत याचिका दायर करेंगे। बहरहाल जोधपुर की अदालत में बापू की जमानत याचिका मंजूर हो या न हो, लेकिन भक्तों के मन में बापू के प्रति निष्ठा बरकरार है। वे बापू को पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अदालत भी बापू के भक्तों के फैसले पर अपनी मुहर लगाती है। भैया ऐसा है, पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे हैं बिल्कुल भूखे और प्यासे हैं और भी इतने तड़प रहे हैं कि उनको 24 घंटे से टॉयलेट करने के लिए भी नहीं जाना, उस बाथरूम पे ताला लटका हुआ है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। पानी की बात मेरी हुई थी, पानी आप लोगों की तरफ से अंदर ले जा रहे थे, लेकिन 1:30 बजे पानी गया है। पुलिस प्रशासन की बात करें, क्या उनके तरफ से पानी की व्यवस्था है? उनकी तरफ से कोई नहीं है। उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा। ये जमानत नहीं देकर के बहुत बड़ी गलती कर रही है कोर्ट। हमारे बापूजी को इस तरह से सताना ठीक नहीं है। अगर ये आगे सुनवाई अगर ठीक ठाक नहीं होती है तो हम इसी तरह से प्रदर्शन जारी रखेंगे और हम इसके लिए भूखे प्यासे हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमारी प्राण क्यों नहीं चला जाए। इसके लिए हम डट करके यहीं पे रहेंगे, चाहे लाठी खाना पड़े या डंडे खाना पड़े या जूते खाना पड़े। हम पुलिस से नहीं डरेंगे और सरकार को चेतावनी देते हैं कि हमारे बापू के ऊपर जो भी दोष लगे हुए हैं वो बिल्कुल निर्दोष साबित हो। इसके लिए मैं कठिन से कठिन तक मैं बैठा रहूंगा यहाँ पे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो बना है इस केस में वो MLC बनी है। यहाँ पे लड़की किसी प्रकार का कोई भी बापू आसाराम के खिलाफ किसी प्रकार का भी आप कह सकते हैं ना तो कोई एलिगेशन लगाया उसने, लेकिन MLC बनने के बाद फिर 2-3 चीजें MLC में इंसर्ट करी गई हैं जो मैंने जैसे सबको दिखा दी हैं। और उसके बाद जो FIR तैयार 0 FIR हुई है वो MLC बनने के बाद तैयार हुई है और MLC बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रही है, विक्टिम को सपोर्ट नहीं कर रही है। और जो लड़की का अपना बयान है, जो सर्कमस्टांसेस है, वो इन दी आइज ऑफ लॉ एडमिसिबल नहीं है। FIR स्टैंड नहीं करती आपके हिसाब से? आपने देख ली, आपने पढ़ के मैंने सुना दी है आपको। 376 रेप केस नहीं बनता है, रेप केस के कोई चार्जेस नहीं है और उस पे आउटरेस्ट मोडेस्टी के कोई चार्जेस नहीं है। अटेम्प्ट वाली बात है, उस पे अगर अटेम्प्ट है तो बेलेबल ऑफेंस बनता है, फिर उनको अरेस्ट किस बात के लिए? शिवा के मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाने की झूठी बात मीडिया द्वारा प्रचारित की गई। आसाराम की सेवादार शिवा के मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। इसकी भी पोल जोधपुर के DCP अजय पाल लांबा की जुबानी सुनिए। सर क्या जो फोन जो कहा जा रहा शिवा के पास में था, शिवा का मोबाइल आपने लिया है, उसको जांच के लिए भेजा है? हम सक्षम है उस जांच को करने के लिए। हमने कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट किसी जांच के लिए बाहर नहीं भेजा। शिवा को बापूजी का राजदार बताकर कई दिनों तक मीडिया बड़े जोर शोर से कुप्रचारित करती रही, ब्रेकिंग न्यूज बनाती रही और आखिर में क्या मिला? खुदा पहाड़, मिली चूहिया। अरे चूहिया भी नहीं मिली। सुनिए शिवा की जुबानी। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं।
कम 8 साल से गुरु जी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, मेरे पास कोई सीढ़ी नहीं है। तो जिस सेवादार शिवा के नाम पर कहीं ना कहीं पुलिस ढेरों दावे कर रही थी, तमाम तरह की जोधपुर पुलिस इशारे कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन की बातें कह रही थी, वो शिवा जब मीडिया के सामने आया, क्या कुछ उसने कहा। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं है, और वो लड़की ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था कि शिवा ने अंदर भेजा था, और बाद में शिवा ने धमकी दी कि बाहर जाके कुछ बताना नहीं। मैंने कोर्ट में सब मेरे सारे सबूत पेश कर दिए है कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है। 8 बजे की 7 बजे वहां से निकल गया था मैं, 6:45 बजे निकल गया था, 8 बजे की मेरे पास टिकट है, और सारा मैंने उनको मेरे अगर टिकट से भी नहीं माने तो मेरी मोबाइल की कॉल डिटेल है पूरी, मेरा नंबर पूरा चाहे तो ले सकते हो, उसकी कॉल डिटेल निकाल सकते हो। मैं बाकायदा इस केस में कहीं हूँ ही नहीं। बाकी मैं कम से कम 8 साल से गुरु जी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और बाकी उसके बाद में भी मैंने सुना कि उसको ये हादसा हुआ, उसके बाद अगर कोई लड़की रहती तो ये वहां रुकती नहीं, एक कदम भी पैर चप्पल भी नहीं पहनती और तुरंत भाग जाती, माँ के पास रोती, बाप के पास रोती। लेकिन रात को रुकी, फार्म हाउस के मालिक के लड़के के साथ खेली, खेलने के बाद उनके बच्चों को 200 रुपया भी दिया। फिर फार्म हाउस का मालिक छोड़ने जा रहा है 9-10 बजे तक, तभी कुछ नहीं बोल रहे। जो सच है वो हम इसलिए सामने ला रहे हैं क्योंकि जोधपुर पुलिस दावे कुछ और कर रही थी और दावों के पीछे की सच्चाई कुछ और निकल रही है। हम वो सच सामने ला रहे थे। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं है। हम 8 साल से गुरु जी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, मेरे पास कोई सीढ़ी नहीं है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। बाकी मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती बहुत की जा रही थी कि मेरे पुलिस ने क्या जबरदस्ती किया? जबरदस्ती तो मेरी चोटी की शिका पूरी खींच उखाड़ दी थी, फिर काफी मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, जैसा हम बोले वो बोलना है। और कोई मेरे पास वो पेपर भी लाए कि फलानी सीढ़ी है मेरे पास है, ऐसा करके सिग्नेचर करो बड़े बड़े अधिकारी। बात तो कहीं कहीं सीढ़ी की हुई है ना? है नहीं, मेरे को सिग्नेचर कर रहे हैं, तो बोल रहे कि तू आप मेरे को सिग्नेचर करके दो कि मेरे को। मैं बोला ऐसे ही जबरदस्ती में कोई भी साइन कराने के लिए तैयार हो रहे। हाँ, ये सीढ़ी आई कहाँ से? बात कहाँ से उठी? कहीं मेरे पास कोई सीढ़ी नहीं है। नहीं, कहीं दूसरी का आपने पता भी नहीं है, तो ऐसे ही अपने मन से। शिल्पी का नाम दिया गया, आपको पता है? हाँ, तो वो तो वार्डन है, मेरे को पता नहीं कौन है वार्डन है। वार्डन को कितनों को कितनी सारी वार्डन होगी, मैं कैसे जानूंगा? तो ये बात है ना, लड़की आई तो है ना वहाँ पे, आप ये तो मानते हैं? हाँ, मानता हूँ। क्या हुआ? और बाबा से मिली है? बाबा से मिली, सत्संग में जनरल तौर से सबसे मिलते हैं, बाबा जी भी मिलते हैं। आने के तुरंत अच्छा लड़की को कुछ होता तो ये नहीं बोलती कि मेरे को कुटिया के अंदर कुटिया के दर्शन कराओ। बापूजी फिर जा घूमने गए तो बापूजी बोले कि जिसको परिक्रमा करनी हो वो जाए। जोधपुर पुलिस ने तमाम तरह के दावे किए, ढेरों बातें सच सामने लाने की, लेकिन अब उनका खुद का सूत्र हमारे साथ आता है। T7 के कैमरे पर वो जो सच्चाई बयां करता है। अब सवाल लाजमी है उठना कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या, मंशा क्या। भारत के पास प्राचीन सांस्कृतिक विरासत जो कई उतार चढ़ाव झेलती आ रही है, लिहाजा भारतीय संस्कृति का बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। साजिशकर्ता चाहे कितनी कोशिश करें, जल्द ही फिर से दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। इस बार भी अंतिम फैसला बापूजी के पक्ष में ही आएगा। सच को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं।